हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो बताना है। फर्स्ट क्या दिया है, एट बॉइल्स टेम्परेचर अ रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस एट लो प्रेशर। ये सही है। बॉइल्स टेम्परेचर की डेफिनेशन ही होती है, बॉइल्स टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच real gas behave as ideal gas at low pressure और इसका जो फॉर्मूला होता है आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसको भी फॉलो करता है रियल गैस। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। उसके बाद दिया है अबो क्रिटिकल कंडीशन अ रियल गैस इज अ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड विच इज ट्रू। एक क्रिटिकल टेम्परेचर के अबो जो होता है टेम्परेचर, या हम कह सकते हैं क्रिटिकल कंडीशन पे जो रियल गैस है दैट इज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ये भी सही है। उसके बाद दिया है फॉर हाइड्रोजन गैस बी डोमिनेट्स ओवर ए एट ऑल टेम्परेचर। अब यहाँ पे बी एंड ए जो दिया है, बी एंड ए आर नथिंग बट वैंडरवाल्स कांस्टेंट। ये क्या होते हैं, वैंडरवाल कांस्टेंट होते हैं। ओके, अब वैंडरवाल का एक इक्वेशन होता है दैट इज इन रिड्यूस फॉर्म। रिड्यूस फॉर्म का वैंडरवाल इक्वेशन क्या है, P इन ब्रैकेट P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V इज इक्वल्स टू RT। ओके, तो इस V को क्या करना है, हमें दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो PV स्क्वायर प्लस A अपॉन V स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, V इज इक्वल्स टू RT। ओके, तो यहाँ पे ये V और ये V कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PV स्क्वायर अपॉन V प्लस A अपॉन V इज इक्वल्स टू RT। तो यहाँ पे ये भी एक V और ये वाला V कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आएगा PV प्लस A अपॉन V इज इक्वल्स टू RT। और कैसे लिख सकते हैं हम, PV इज इक्वल्स टू RT माइनस A अपॉन V। PV is equal to RT minus A upon V, or we can write it as PV is lesser than RT। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है सारी जगह पर हमने क्या लिखा है, A। इसका मतलब A डोमिनेट्स ओवर B। तो H2 गैस में क्या होता है, फॉर हाइड्रोजन गैस A डोमिनेट्स ओवर P, और यहाँ पे दिया है B डोमिनेट्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद दिया है एट हायर प्रेशर वैंडरवाल्स कांस्टेंट B डोमिनेट्स ओवर A। अब यहाँ पे बोला गया है कि हाई प्रेशर पे वैंडरवाल्स इक्वेशन जो है उसमें से जो कांस्टेंट है B दैट डोमिनेट्स A, तो हाई प्रेशर पे क्या होने वाला है, एट हाई प्रेशर लेट्स कंसिडर A अपॉन V स्क्वायर जो है दैट इज दिस वन, ये A अपॉन V स्क्वायर, इसको निग्लेक्ट करना है। ओके, निग्लेक्टेड, दिस इज निग्लेक्टेड। ओके, इन कंपैरिजन विथ प्रेशर, अगर प्रेशर हाई होगा तो A अपॉन V स्क्वायर को निग्लेक्ट करने के बाद इक्वेशन क्या बनने वाला है, दैट इज P इन ब्रैकेट V माइनस B इज इक्वल्स टू RT। सो द इक्वेशन बिकम्स P इन ब्रैकेट V माइनस B अपॉन RT। तो इस P को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करने के बाद PV माइनस PB इज इक्वल्स टू RT। तो यहाँ लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू RT प्लस PB। ओके, और we can write it as PV is greater than RT। Why PV is greater than RT? Because यहाँ पे एडिशन हुए हैं, और पहले हमने क्यों बोला था लेसर, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा था, सब्सट्रैक्शन हो रहा था, तो ऑब्वियसली PV की वैल्यू कम हो जाती है एज कंपेयर टू RT, और इधर एडिशन हो रही है, मतलब PV की क्या होने वाली है, वैल्यू ज्यादा आने वाली है। बिकॉज समझो हमने RT की वैल्यू 3 ली है और PV की वैल्यू ली है 2, तो इन दोनों के एडिशन होने के बाद हमें PV क्या मिलने वाला था, ऑब्वियसली ज्यादा मिलने वाला था, तो PV इज ग्रेटर देन RT। सो दिस शोज दैट B डोमिनेट्स ओवर A। ओके, सो ये जो स्टेटमेंट दिया है दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो आंसर कौन सा आने वाला है, ऑप्शन A, ऑप्शन B एंड ऑप्शन D। ऑप्शन B and option B. Okay, answer will be option A
option B and option D. I hope you understood. Thank you so much. All the best.